हेलो एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जंपिंग बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम प्रोबेबल ट्रेड्स दैट वी कैन टेक इन द कमिंग फ्यू डेज। और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम अपडेट ले ले बिटकॉइन की, तो वी कैन सी दैट हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से वी आर टैग्ड रेड ऑन द आर एस आई वाज बिलो 20। फिर हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आर एस आई ऊपर आ चुका है टिल द येलो लाइन, और साथ ही साथ हमारा स्टोकेस्टिक जो है वो भी ओवर बॉट टेरिटरीज में आ चुका है। और साथ ही साथ हम प्रीवियस स्ट्रक्चर पे भी आ रहे हैं विच इज अराउंड 39,500। तो अगर प्राइसेस इस रेंज तक आती है तो ये एक बहुत अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है ऑन बिटकॉइन। ऑल्सो साथ साथ हम देख रहे हैं हमारा एम ए भी नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है इन द कमिंग फ्यू डेज हमारा एम ए जो है 50 MA वो भी हमारे स्ट्रक्चर के साथ कोइंसाइड हो। और साथ ही साथ ये जो रेड वॉल्यूम्स है दोज आर हायर देन द ग्रीन वॉल्यूम्स, और जो रिलीफ रैली है उसमें वॉल्यूम्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स दैट द रिजेक्शन पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है इस स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस से। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमें एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है आरएसआई पे, वेर हमारी आरएसआई कांस्टेंट है, वही लेवल पे है। फॉर एग्जांपल अराउंड 50 लेवल्स पे पिछली बार जब आरएसआई थी तब हमारा प्राइस था अराउंड 42,000 के आसपास, और अब 50 लेवल्स के आसपास हमारी प्राइस आरएसआई जब है तो प्राइस है अराउंड 39,000 के आसपास। विच मीन्स कि हमारी आरएसआई ऊपर तो जा रही है, मोमेंटम के साथ ऊपर तो जा रही है, बट द मोमेंटम इज नॉट गिविंग अस द रिक्वायर्ड प्राइस एक्शन एंड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर रेजिस्टेंसेस। तो इसे हम कहते हैं एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। तो हमारे पास तीन चार कॉन्फ्लुएंस है चीजों की। आरएसआई स्ट्रैटेजी मैचिंग बाय टैगिंग रेड एंड गोइंग टू येलो, स्टोकेस्टिक आरएसआई बीइंग ओवरबॉट, एमएज हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, वॉल्यूम की कंफर्मेशन आ रही है, और साथ में बेरिश हिडन बेरिश डाइवर्जेंस भी है। तो ये चार पांच चीजें हमें इंडिकेट कर रही है कि एक शॉर्ट यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस। हाउएवर हमारा टारगेट जो रहेगा काफी छोटा रहेगा, 7-8% जितना ही रहेगा इन दिस केस। सो आई विल नॉट गो फॉर बिटकॉइन, आई विल गो फॉर अ शॉर्ट इन सम अदर ऑल्ट कॉइन्स। और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना के रखी है जिसमें मैंने सबको रेड मार्क करके रखा है, दीज आर द पॉसिबल ट्रेड्स वी कैन टेक। और इनमें से भी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप मुझे लग रहा है डैश यूएसडीटी और कार्डानो पे। तो हम अगर पहले डैश देख ले तो हमें वही पता चलता है कि हमने हमारे स्ट्रक्चर से एक बाउंस लिया, एक सपोर्ट लिया। स्ट्रक्चर पे हमारा आरएसआई वाज टैग्ड रेड, रिलीफ हमें मिली है एंड वी हैव टैग्ड येलो नाउ, आरएसआई ऊपर की तरफ आ गया, स्टोकेस्टिक भी हमारा ओवरबॉट हो चुका है एंड वी आर अप्रोचिंग स्ट्रक्चर रेजिस्टेंसेज अगेन। एंड यहाँ पे हमारा एमए भी हमें रेजिस्टेंस देगा, वॉल्यूम्स भी नीचे की तरफ जा रही है, द रेड वॉल्यूम्स आर हायर देन द ग्रीन वॉल्यूम्स। और यहाँ पे भी एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस हमें दिख रही है, जहाँ आरएसआई लास्ट टाइम 50 पे था तब हमारी प्राइसेस थी अराउंड $110 पे, और अब है सिर्फ $95 पे। मतलब हम मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहे हैं लेकिन प्राइस एक्शन ट्रांसलेट नहीं हो रहा है अच्छा। तो यहाँ से एक अराउंड 99 और $101 के आसपास से एक अच्छा शॉर्ट बन सकता है विथ अराउंड 17% टारगेट टू द डाउन साइड। और अगर ये प्ले आउट होता है, अगर बिटकॉइन में ये शॉर्ट टर्म हमारा जो रेजिस्टेंस है वो प्ले आउट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी शुड बी टेस्टिंग लोअर लोस, और एटलीस्ट हमें 36,000 तक तो जाना ही है इफ दिस प्लेज आउट। सो इट सीम्स लाइक अ प्रीटी गुड ट्रेड टू मी। सेम चीज हमें कार्डानो पे भी देखने मिल रही है। कार्डानो पे अगर हम डेली पे जाए तो ये जो व्हाइट लाइन है वो एक बहुत ही बड़ी, नॉट दिस वन सॉरी, ये जो ऊपर वाली व्हाइट लाइन है वो बहुत साल से, ऑलमोस्ट 1 ईयर से एक हमारे लिए सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है जो हाल फिलहाल में टूट चुका था। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाए तो हम देख सकते हैं कि ये व्हाइट लाइन जो है वो टूट चुकी थी एज सपोर्ट, और उसे रेजिस्टेंस कंफर्म करके हम नीचे की ओर आ गए। एंड साथ ही साथ वी आल्सो टैग्ड रेड व्हाइल डूइंग दैट, व्हिच मींस दैट आवर बेयरिश बायस इज स्टिल वैलिड नाउ। रिलीफ रैली हमें मिली, स्टोकेस्टिक ओवरबॉट, एमए भी स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ पर भी हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है हमें, जहाँ पे आरएसआई ऊपर तो आ रहा है मोमेंटम के साथ बट प्राइस एक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो एडा पे भी बहुत अच्छा शॉट बन सकता है एट अराउंड 0.956 लेवल्स विद एन एटलीस्ट अ स्मॉल टारगेट ऑफ 15% टिल 0.812। तो ये दो तीन सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लग रही है मुझे बिटकॉइन, डैश और कार्डानो पे।
तो प्लीज़ मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। आपका रिस्क टोटल कैपिटल का 1 और 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड डू कीप अ टाइट स्टॉप लॉस जस्ट इन केस अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है तो। अगर 39,000 पे हमें रिजेक्शन नहीं मिला तो 41,000 के आसपास तो हमें 100% रिजेक्शन मिलने ही वाला है। उसके ऊपर आई डोंट सी बिटकॉइन गोइंग अबव 41,000 इन एनी केस। तो आपका स्टॉप लॉस आप 41,000 के ऊपर रख सकते हो इन दैट केस, अगर आपको सेफ खेलना हो तो। लेकिन फिर छोटे कैपिटल से ट्रेड करना ताकि आपका लॉस अमाउंट जो है वो छोटा रहेगा। So now what I'll do is I'll wait for some confirmation on a 4 hour time frame or on a 1 hour time frame, जहाँ पे मुझे थोड़े डोजी कैंडल्स दिखे, थोड़े लॉन्ग अपर विक्स दिखे, तो मुझे कंफर्म हो जाए कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कंफर्म हो चुका है एंड वी आर हेडेड डाउन। इफ यू सी इवन ऑन द 1 hour हमें इनफ मोमेंटम नहीं मिली है ऑन द RSI टू टैग ग्रीन। हम ऊपर तो गए हैं 36,000 से लेके 40,000 तक ऑलमोस्ट, लेकिन पूरे अप मूव में हम लोग RSI में इनफ मोमेंटम टैग नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए टू टैग ग्रीन, और इसीलिए हमारा बेरिश बैच जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ 1 hour पे भी हम स्टोकेस्टिक पे ओवरबॉट है, तो हम नीचे की तरफ जाना ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आई विल बी टेकिंग अ शॉट डेफिनेटली ऑन डैश और एडा और बिटकॉइन, आइदर वन ऑफ द थ्री। And I'll keep you all updated with the results and my PNL. And thank you for tuning into my channel. And अगर आपको ये ट्रेड पसंद आया हो तो do like, comment and share and subscribe to my channel. And I'll see you all next time.